रह खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा साड़ा बच जावेगा कुकर। हरियाणवी गाने और सिंगर यूं तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। कभी गानों में गैंग कल्चर और बंदूक संस्कृति, जिसे वहां आमतौर पर बदमाशी भी कहा जाता है, इसे लेकर, और कभी गानों के बोल पर विवाद को लेकर। लेकिन आज हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री फिर से चर्चा में, और वजह कोई नया गाना नहीं, कोई शो नहीं, यहाँ तक कि कोई विवादित बयान भी नहीं। वजह है एक हत्या। शामली में 35 साल के हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बलियान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त हमला हुआ, अंकित जिम से बाहर निकल रहे थे। 4 हमलावर आए, करीब 12 राउंड गोलियां चलाई और फरार हो गए। अंकित को कई गोलियां लगी, सिर में भी गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्यों की गई ये हत्या, क्या अपडेट आया है और अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ना। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है। उत्तर प्रदेश के शामली में अंकित बलियान रोज की तरह जिम गए थे। वर्कआउट के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद लगातार फायरिंग शुरू कर दी गई। हमला इतना अचानक था कि अंकित को संभलने तक का या बचने का भी मौका नहीं मिला। गोलियों की आवाज के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई और इसी का फायदा उठाते हुए हमलावर वहां से फरार हो गए और अंकित जमीन पर पीछे गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक हमले में करीब 12 राउंड फायर किए गए। अंकित के शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले हैं। एक गोली उनके सिर में भी लगी है। उनकी हालत ऐसी थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि अंकित बलियान को किसने और आखिरकार क्यों मारा। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली भी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या की वजह पता लगाने में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हमलावर कब से अंकित का इंतजार कर रहे थे और घटना से पहले उनकी गतिविधियां आखिरकार क्या क्या थी। क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ, उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि हमलावरों को अंकित की मौजूदगी और उनके जिम से निकलने के समय की जानकारी पहले से ही थी। वो अचानक सड़क पर किसी से भिड़े नहीं थे। हमलावर जिम के बाहर पहुंचे और अंकित के बाहर आते ही फायरिंग कर दी। यानी पुलिस के सामने रेकी का एक एंगल भी अहम हो जाता है। इसी बीच इस हत्या को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। गोगी गैंग ने अंकित बलियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। गैंग की तरफ से कहा गया है कि अंकित उनके दुश्मनों के संपर्क में थे। साथ ही दावा किया गया है कि उन्होंने गैंग से जुड़े एक मामले को लेकर एक गाना भी बनाया था। हालांकि यहाँ सावधानी जरूरी है। यह गैंग की तरफ से किया गया दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की जांच ही ये साफ कर पाएगी कि हत्या के पीछे के वास्तव में यही वजह थी या कहानी कुछ और है। अंकित बलियान सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो यूट्यूब पर भी सक्रिय थे और हरियाणवी म्यूजिक से जुड़े दर्शकों के बीच उनकी अलग पहचान थी। उनके गानों में देसी अंदाज, हरियाणवी भाषा और अपराध की दुनिया से जुड़े संदर्भ भी दिखाई देते थे। उनका एक चर्चित गाना था, भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान, और अब इस गाने को नाम को लेकर भी जो है सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। क्योंकि अंकित की मौत भी गोलियों से हुई, लेकिन किसी गाने के बोल और किसी अपराध की असल वजह को जोड़ना तब तक सही नहीं होगा जब तक जांच में कोई ठोस कनेक्शन सामने ना आए। इस केस को समझने के लिए घटना के तरीके पर भी नजर डालनी होगी। 4 लोग, जिम के बाहर इंतजार, अंकित के निकलते ही फायरिंग, करीब 12 राउंड गोलियां, फिर मौके से फरार। ये किसी अचानक हुए झगड़े जैसा नहीं दिखता, ये एक टारगेटेड अटैक जैसा जरूर दिखाई देता है। हालांकि अंतिम तौर पर यह बात जांच के बाद ही कही जा सकेगी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे। क्या वो स्थानीय लोग थे? क्या उन्हें अंकित के बारे में पहले से जानकारी थी? क्या हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या अंकित को कोई धमकी मिली थी? और अगर गैंग की तरफ से किया गया दावा सही है तो अंकित का कथित तौर पर किन लोगों से संपर्क था? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के पास है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई है, मौके से सबूत जुटाए गए हैं और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का फोकस इस वक्त 2 चीजों पर है। पहला, शूटर्स की पहचान और गिरफ्तारी। दूसरा, हत्या के पीछे की वजह का पता लगाना। अंकित की हत्या ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया और म्यूजिक की दुनिया में पहचान बनाने वाले कलाकारों का विवादों के सामना होना कोई नई बात नहीं, लेकिन किसी कलाकार की इस तरह सार्वजनिक जगह पर गोली मारकर हत्या कर देना कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करता है। और इस पूरी घटना में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमला किसी आधी रात के सुनसान इलाके में नहीं हुआ। ये शाम के वक्त था। अंकित एक जिम से बाहर निकल रहे थे, यानी एक ऐसी जगह जहां आसपास लोग मौजूद हो सकते थे। फिर भी हमलावरों ने करीब 12 राउंड फायरिंग की और निकल गए। अंकित अब दुनिया में नहीं है, पीछे रह गए हैं उनके गाने, उनके वीडियो और वो सवाल जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है।
आखिर 35 साल के एक सिंगर को जिम के बाहर इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? क्या वजह कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या इसके पीछे गैंगवार का कनेक्शन था या फिर हत्या की कहानी कुछ और है? अभी इन सवालों के जवाब नहीं है। गोगी गैंग के दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि बाकी है। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी है पुलिस हमलावरों तक पहुंचे और जांच से ये साफ हो सके कि शामली की उस शाम आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि 12 गोलियों की आवाज कुछ सेकंड में खत्म हो गई होगी, लेकिन उनके पीछे छूटे सवाल अब लंबे समय तक गूंजने वाले हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह सिंगर की इस तरह हत्या कर दी गई सार्वजनिक जगह पर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था को आखिरकार किस तरह मजबूत किया जाना चाहिए हरियाणा में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इन तमाम राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,